एक सिख ज्ञानी जी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो सिख धर्म की बातें करते हैं, गुरबाणी की व्याख्या करते हैं, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। वे ज्ञानी जी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा कि आप जो बातें कहते हैं वही बातें मैं अपने प्रवचनों में भी कहता हूं। इसी कारण मेरा मन था कि मैं आपसे मिलूं। मेरे शिष्य भी बहुत खुश हुए। कल तक जो सिख मेरे विरोध में थे, आज वे भी यहां आने लगे। मैंने उन ज्ञानी जी से कहा, आप यहां इसलिए आए हो क्योंकि मेरी बातें तुम्हें संप्रदाय के स्तर पर सही लगती हैं। तुम्हें सही या गलत से कोई मतलब नहीं है। तुम शब्दों के पार नहीं जा सके। तुम शब्दों के व्यापारी हो। तुमने वही सुना जिसमें तुम्हारे धर्म की प्रशंसा थी। यह सुनकर वे ज्ञानी जी गुस्से में खड़े हुए और चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने मेरे खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब वे कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे गलत साबित करने का। कल तक जो व्यक्ति मुझसे प्रभावित था, आज वही व्यक्ति सबसे आगे है मेरे विरोध में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसके अहंकार को चोट पहुंचा दी। और धार्मिक आदमी ऐसा ही करता है। तुम जरा सा कह दो कि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी यह बात गलत है, तभी सारे धार्मिक लोग इकट्ठे होकर तुमसे लड़ने लगेंगे। कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलत बोलने की? हमारा ग्रंथ इतना पुराना है, वो गलत हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी धर्म और संप्रदाय हैं, ये सब पिंजरे हैं। धर्म का काम अब समाप्त हो गया है। अब धर्मों के नाम पर सिर्फ दंगे या मारपीट ही हो सकती है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पूरी धरती को हमने मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से भर दिया है और अब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि किसका धर्म सही है, किस धर्म का ग्रंथ सच्चा है। धर्म से ज्यादा खतरनाक पृथ्वी पर शायद ही कोई चीज हो। लेकिन तुम अक्सर देखोगे कि धर्म की ओर सबसे पहले भीरू झुकते हैं। कमजोर, डरपोक, नपुंसक वे धार्मिक बन जाते हैं। घुटने टेकते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, स्तुतियां गाते हुए, भय से भरे हुए। उनका भगवान उनके भय का ही निचोड़ होता है। इसलिए जो चीज वे धर्म के नाम से जी रहे हैं, वह धर्म हो ही नहीं सकती। क्योंकि धर्म तो खतरनाक ढंग से जीने का नाम है। धर्म का अर्थ है निरंतर अभियान। धर्म का अर्थ है पुराने पिटे पिटाए से राज्य न हो जाना। धर्म का अर्थ है नए की खोज, मौलिक की तलाश। धर्म अन्वेषण है। धर्म जिज्ञासा है। धर्म मुमुक्षा है। धर्म उधार से तृप्त नहीं होता। धर्म वासी से संतुष्ट नहीं होता। जब तक अपना अनुभव न हो जाए, तब तक धर्म को तृप्ति नहीं मिलती। धर्म वेद से भी तभी तक सहमत रहता है जब तक अपना वेद निर्मित न हो जाए। धर्म न स्मृति में है, न श्रुति में है। धर्म तो अनुभूति में है। हिंदुओं के कुछ ग्रंथ श्रुति कहलाते हैं, जिन्हें सुना गया, और कुछ ग्रंथ स्मृति कहलाते हैं, जिन्हें याद रखा गया। हिंदुओं के सारे ग्रंथ दो भागों में बांटे जा सकते हैं, श्रुति और स्मृति। या तो सुना हुआ या याद रखा हुआ। लेकिन धर्म न सुना हुआ है, न याद रखा हुआ। धर्म तो जिया हुआ है। धर्म तो अनुभूत किया हुआ है। बुद्ध उसी धर्म के प्रगाढ़ प्रतीक थे। वे कहते थे, जानो, स्वानुभव से जानो, अपदीपो भव, स्वभावतः परंपरावादी। क्योंकि संप्रदाय का असली दुश्मन धर्म है। आमतौर पर तुम सोचते हो कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है और मुसलमान का दुश्मन हिंदू। ये गलत सोच है। दोनों सांप्रदायिक हैं। लड़े चाहे जितना, वास्तविक दुश्मनी उनकी नहीं है। एक एक तरह की स्मृति को मानता है, दूसरा दूसरी तरह की स्मृति को मानता है। विवाद भले ही बहुत हो, मौलिक मतभेद नहीं है। दोनों स्मृति को मानते हैं, दोनों अतीत को मानते हैं। असली विरोध तो धर्म का होता है। और एक मजे की बात यह है कि धर्म का विरोध सारे संप्रदाय मिलकर करते हैं। इसे तुम कसौटी समझना। जब बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है, तो ऐसा नहीं होता कि हिंदू विरोध करते हैं और जैन नहीं करते, या जैन विरोध करते हैं और हिंदू नहीं करते। ऐसा भी नहीं होता कि मुसलमान विरोध करें और ईसाई न करें। जब भी बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होगा, तुम एक चमत्कार देखोगे। सभी सांप्रदायिक लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करेंगे। हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों या जैन,
सभी मिलकर उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो संप्रदाय की जड़ पर ही चोट कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि धर्म कभी संप्रदाय बन ही नहीं सकता, संप्रदाय लाश है, मरा हुआ धर्म है। इस लाश से सिर्फ दुर्गंध निकलती है, इससे किसी की मुक्ति नहीं होती। और अगर तुम इस लाश को ढोते रहे तो धीरे धीरे तुम खुद भी लाश हो जाओगे। तो अब ये छोटी सी कथा शुरू होती है। गौतम बुद्ध का नाम संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को भयाक्रांत कर देता था। उस नाम में अंगार था, उससे डर पैदा हो जाता था। और डर तभी पैदा होता है जब तुम जो पकड़े हो वह गलत हो, नहीं तो डर पैदा नहीं होता। अगर तुमने सत्य को स्वीकार किया हो तो तुम निर्भय हो जाते हो। सत्य निर्भय करता है, सत्य मुक्त करता है। लेकिन अगर असत्य को पकड़े हो तो तुम सदा भयभीत रहते हो कि कहीं सत्य सुनाई न पड़ जाए, कि कहीं कोई बात मेरी मान्यता को डगमगा न दे। इसीलिए सांप्रदायिक लोग कहते हैं सुनना ही मत, दूसरे की बात गुनना ही मत, दूसरे के पास जाना ही मत। क्यों? इतना क्या भय है? अगर तुम्हारे पास सत्य है तो तुम घबराते क्यों? क्या तुम्हारा सत्य किसी की बात सुनकर हिल जाएगा? क्या तुम्हारा सत्य किसी की बात सुनकर उखड़ जाएगा? तो फिर ऐसे दो कौड़ी के सत्य को तुम क्या मूल्य दे रहे हो? जो किसी की बात सुनकर उखड़ जाए, क्या वह तुम्हें जीवन के भवसागर के पार ले जा सकेगा? जो सुनने से ही बिखर जाए, क्या वह तुम्हारी मृत्यु में तुम्हारा साथी बन सकेगा? वह बिखरता इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर संदेह छिपा है। तुम भी जानते हो कि सत्य तो यह नहीं है, तुम किसी न किसी तल पर पहचानते हो कि सत्य तो यह नहीं है, लेकिन तुमने इस पहचान को छिपा दिया है, दबा दिया है, अंधेरे में सरका दिया है। अचेतन मन में दरवाजे बंद करके ताला लगाकर डाल दिया है। और फिर भी तुम जानते हो कि ताला तुम्ही ने लगाया है। तुम्हें पता है कि अगर सत्य की किरण आ गई तो तुम्हारी बात झूठ हो जाएगी। इसीलिए तुम कहते हो सत्य की किरण से बचो, अपने अंधेरे को संभालो और सत्य की रोशनी से खुद को बचाए रखो। सत्य अभय करता है और असत्य भयभीत करता है। वे लोग घबराते थे क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ थी, बुद्ध के पास कुछ है, कुछ धार है, कुछ प्रखरता है। बुद्ध की मौजूदगी में असत्य असत्य दिखाई पड़ने लगता है और सत्य सत्य दिखाई पड़ने लगता है। बुद्ध की मौजूदगी में सम्यक दृष्टि पैदा होती है। लेकिन हमने असत्य के साथ बहुत से स्वार्थ जोड़ रखे हैं। वे हमारे न्यस्त स्वार्थ हैं और उन स्वार्थों को छोड़ने की हमारी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए यही उचित लगता है, सत्य सुनो ही मत, क्योंकि अगर सत्य सुना तो जमी जमाई दुनिया बिखर जाएगी। एक व्यवस्था बना ली है, एक सुरक्षा खड़ी कर ली है, सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर से क्यों गड़बड़ करना? इस अज्ञात को क्यों निमंत्रण देना? इस अनजान को घर में क्यों बुलाना? मत लाओ इस अतिथि को। किसी तरह तुमने अपने घर को जमा लिया है, अब नए को लाओगे तो फिर से सब जमाना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं वैसे वैसे भय और मजबूती से पकड़ने लगता है। अब उम्र भी ज्यादा नहीं रही, मौत भी करीब आती दिखने लगती है। मैं अपने गांव जाता था तो वहां मेरे एक शिक्षक हैं, स्कूल में मुझे पढ़ाया था, उनसे मुझे गहरा लगाव है, तो उनके घर मैं सदा जाया करता था। एक बार गांव गया तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा और मुझे कहलवाया कि मेरे घर मत आना। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने उनके बेटे से पूछा बात क्या है? उसने कहा वे रो रहे थे जब उन्होंने ये कहलवाया, बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे घर मत आना। तो मैंने कहा तुम उनसे कहना एक बार और आऊंगा, बस एक बार। तो मैं उनके घर गया। मैंने पूछा बात क्या है? उन्होंने कहा अब तुम पूछते हो तो कह ही देता हूं, मैं बूढ़ा हो गया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आस्थाएं डगमगाने लगती हैं। अब मौत मेरे करीब खड़ी है। तुम्हारी बात सुनकर मैं कोई नई शुरुआत भी
नहीं कर सकता। नई शुरुआत के लिए अब मेरे पास समय भी नहीं है। पिछली बार तुम आए थे तब से मैं ठीक से माला भी नहीं फेर पाया। माला फेरता हूं तो तुम्हारी बात याद आती है कि ये सब फिजूल है। राम राम जपता हूं तो तुम्हारी बात याद आती है कि कोका कोला जपो तो भी वही परिणाम होगा। तुम मुझे बहुत सताते हो। मूर्ति के सामने बैठता हूं और मैं जानता हूं कि मूर्ति पत्थर है और अब मौत और करीब आ रही है। देखते हो मेरे हाथ पांव कांपने लगे हैं। अब मैं ठीक से उठ भी नहीं सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने उनसे कहा मुझे कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो बात शुरू हो चुकी है अब उसे रोका नहीं जा सकता। जो अंकुर फूट चुका है उसे अब दबाया नहीं जा सकता। अब तुम लाख उपाय करो। राम राम। अब उसी अंधश्रद्धा से नहीं कह सकते जैसा पहले कहते थे। और मैंने उनसे कहा अगर मेरी सुनते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि मौत करीब आ रही है, इसीलिए जल्दी बदल लो, क्योंकि जिसे तुम अब व्यर्थ समझने लगे हो वो मौत में टूट जाएगा। अगर एक दिन बचा है तो एक दिन काफी है। अगर एक क्षण बचा है तो एक क्षण भी काफी है। इस एक क्षण में भी जीवन भर का कचरा छोड़ा जा सकता है। और पहली बार हिम्मत जुटाओ, पहली बार शांत होने की हिम्मत जुटाओ। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि कोई दूसरा नाम जपो। मैं तुम्हें कोई दूसरा मंत्र नहीं दे रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो तुम्हें झूठा लगने लगा है अब उसे मत जपो। बिना जपे मर जाओ, कोई हर्जा नहीं है। बिना मूर्ति के सामने बैठे मर जाओ, कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि जो मूर्ति तुम्हें झूठी लगने लगी है उसके सामने न बैठने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं ना आऊं तो भी वह मूर्ति झूठी ही थी, याद आती या ना आती। उससे सच नहीं बदलता। झूठ से कोई पार नहीं होता। झूठ की कोई नाव नहीं बनती, सिर्फ सत्य की नाव बनती है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है वैसे वैसे डरने लगता है। उम्र के साथ साहस घटता जाता है और भय भीतर गहराने लगता है। यही कारण है कि जब भी दुनिया में बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं तो सबसे पहले उन्हें युवा स्वीकार करते हैं। युवक युवतियां उनकी ओर आकर्षित होते हैं। छोटे बच्चे भी कभी कभी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बड़े बूढ़ों को बड़ी कठिनाई होती है। और अगर बड़े बूढ़े स्वीकार भी करते हैं तो वे बहुत थोड़े होते हैं, जो शरीर से भले ही बूढ़े हो गए हों लेकिन आत्मा से अब भी जवान हों, जो भीतर से अभी कायर न हुए हों, जिनके भीतर अब भी साहस बचा हो। असल में उम्र आदमी को कायर बना देती है। जवानी में आदमी सोचता है कि जो ठीक लगेगा उसी पर चलूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन बुढ़ापे में आदमी सोचने लगता है कि जिस रास्ते पर चलता आया हूं उसी पर चलता रहूं। अब कहां ठीक कहां गलत, अब उसका निर्णय कौन करे। अब समय कहां है कि फिर से सब कुछ जांचा परखा जाए। अब नए निर्णय लेना महंगा पड़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो हाथ में है वो भी छूट जाए और जो हाथ में नहीं है वो मिले भी नहीं। इसीलिए जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आदमी भीरू होता चला जाता है। इसी कारण बुद्ध जैसे व्यक्तियों के पास लगभग 90% युवा जाते हैं और मुश्किल से 10% वृद्ध, और वे वृद्ध भी इस पृथ्वी की गरिमा होते हैं। सच में वे पृथ्वी की गरिमा है, क्योंकि वे भीतर से अभी भी जवान होते हैं। क्योंकि अगर उन्हें मृत्यु के बिल्कुल आखिरी क्षण में भी यह पता चल जाए कि सत्य क्या है, तो वे सत्य के साथ खड़े होने का साहस रखते हैं। वे असत्य को छोड़ देने को तैयार होते हैं, चाहे उस असत्य के साथ उन्होंने पूरा जीवन ही क्यों न बिता दिया हो। जिस व्यक्ति में इतना साहस नहीं है वह धार्मिक हो ही नहीं सकता। और इसी कारण धर्मगुरु हमेशा डरे रहते हैं कि छोटे बच्चे ऐसे खतरनाक लोगों के पास न जाएं। ऐसी घटनाएं रोज घटती हैं। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है कि कभी हुआ करती थी। ये आज भी घटती है, अभी भी घट रही है। मैं ग्वालियर में था। ग्वालियर की महारानी का अतिथि था। उन्होंने मुझे सुना, उनके बेटे ने भी मुझे सुना। अगले दिन वे मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा मेरा बेटा भी आपके पास आना चाहता था, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई, क्योंकि
आपकी बातें मुझे खतरनाक लगती हैं। हम तो बड़े बूढ़े हैं, हम किसी तरह समझ लेते हैं, लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, वे इन बातों में पड़कर भ्रष्ट हो सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी बात सही है या गलत, इसकी फिक्र पहले करें, छोटे बड़े की बात बाद में देख लेंगे। वे संस्कारशील महिला थीं। उन्होंने कहा, गलत तो मैं नहीं कह सकती, सही ही होगी, मगर बहुत दूर की है, हमारे काम की नहीं। मैंने कहा, सत्य चाहे जितना दूर का हो हमेशा काम का होता है, और असत्य चाहे जितना पास का हो कभी काम का नहीं होता। इसलिए असली सवाल पास और दूर का नहीं है, असली सवाल तो सच और झूठ का है। उन्होंने कहा, जो भी हो, मैं अपने बेटे को साथ नहीं लाई हूं, क्योंकि मुझे डर लगा कि वो बिगड़ सकता है। मैंने कहा, तो तुम क्यों आ गई हो? तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम बिगड़ जाओगी? इसका अर्थ यह हुआ कि क्या तुम अब जीवित नहीं हो? क्या तुम भीतर से मर चुकी हो? क्या सत्य की आवाज सुनकर तुम्हारे हृदय में अब कोई स्पंदन नहीं होता, इसलिए तुम आ गई हो? क्योंकि अब तुम कायर हो चुकी हो, अब तुमने जीवन से बहुत समझौते कर लिए हैं। अभी तुम्हारे बेटे ने समझौता नहीं किया है, अभी उसके जीवन में बहुत कुछ शेष है, अभी उसके भीतर प्राण है, और इसी कारण तुम्हें डर लग रहा है। यह सदा से होता आया है। मैं जहां जहां रहा हूं, हर बस्ती में यह घटना रोज घटती रही है। लोग अपने बच्चों को मेरे पास आने से रोकते हैं, खुद कभी आ भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को आने नहीं देते, क्योंकि खुद पर उन्हें भरोसा होता है। भरोसा इस बात का कि हम तो जा चुके हैं, भरोसा इस बात का कि हमने तो समझौता गहरा कर लिया है, भरोसा इस बात का कि हम असत्य में रच पच गए हैं। उन्हें अपने बिगड़ने का कोई डर नहीं होता। लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे अभी सरल होते, साफ सुथरे होते, उनके भीतर अभी पक्षपात नहीं होता, उन्होंने अभी धारणाएं नहीं बनाई होती, उनका हृदय अभी खुला होता है। और अगर सत्य की आवाज उनके कानों में पड़ जाए तो उनका हृदय झंकृत हो सकता है। तुम्हारे हृदय टूट चुके हैं, तुमने अपने भीतर के तार उखाड़ दिए हैं, तुमने झूठ के साथ इतना लंबा संग साथ किया है कि झूठ ने चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी हैं। अब अगर सत्य पुकारता भी है तो तुम्हारे भीतर झूठ का शोर इतना है कि सत्य की आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन बच्चे अभी सरल हैं, सीधे हैं, उनके और सत्य के बीच अभी दीवारें नहीं खड़ी हुई हैं। वे अभी नए का आवाहन सुन सकते हैं, नए की चुनौती को सुन सकते हैं। इसीलिए लोग डरते हैं कि उनके बच्चे बुद्ध के पास न चले जाएं। ऐसे भयभीत लोग स्वयं तो बुद्ध से दूर रहते ही थे, अपने बच्चों को भी दूर रखते थे, और बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए उनका डर और भी गहरा होता था, क्योंकि बच्चे की स्लेट अभी खाली होती है। अगर उस पर बुद्ध के हस्ताक्षर उभर आए तो उसका पूरा जीवन ही बदल सकता है। डर इस बात का है कि कहीं बच्चा बुद्ध की बात सुन न ले, क्योंकि अभी वो सुन सकता है, अभी उसके कान बहरे नहीं हुए हैं, अभी उसकी आंखें अंधी नहीं हुई हैं, अभी उसके मन के दर्पण पर ज्यादा धूल नहीं जमी है। अगर वो बुद्ध के पास जाएगा तो बुद्ध की छवि उसमें अंकित हो सकती है। जिन लोगों ने अपने दर्पण बिगाड़ लिए हैं, जिनके दर्पणों पर मोटी धूल जम चुकी है, वे अगर बुद्ध के पास चले भी जाएं तो कोई छवि नहीं बनती, वे खाली जाते हैं और खाली लौट आते हैं। इसीलिए दुनिया भर के तथाकथित धार्मिक लोग अपने बच्चों को बहुत जल्दी अपने ही धर्म में दीक्षित करने लगते हैं। न उनके पास स्वयं धर्म है, न समझ है, न बूझ है, न सत्य है। लेकिन जो भी असत्य का कूड़ा करकट उनके मां बाप उन्हें सौंप गए थे, वही वे अपने बच्चों को सौंप देते हैं, बड़ी जल्दी करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मंदिर भेजने लगते हैं, मस्जिद भेजने लगते हैं, गुरुद्वारा भेजने लगते हैं। अपने भीतर जो कूड़ा करकट वे ढो रहे हैं, वही बच्चों के कोमल मन में भरने लगते हैं। न उन्हें उस कूड़े करकट से कभी कोई सोना मिला है, न उन्हें उम्मीद है कि बच्चों को मिलेगा। फिर भी एक ही आशा बांध कर चलते हैं कि जिस दुनिया में हम रहे, हमारे बच्चे भी उसी दुनिया में रहे। क्या इससे तुम प्रेम कहोगे? खलील जिब्रान ने कहा है कि प्रेम का लक्षण यह होता है कि मां बाप परमात्मा से यह प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, जहां तक हम नहीं जा सके वहां जाएं, जिन पर्वत शिखरों को हम नहीं छू पाए हमारे बच्चे उन्हें छुए, जिन आकाशों में हम नहीं उड़ सके हमारे बच्चे वहां उड़े,
हमारे बच्चे हमारी ही सीमाओं में समाप्त न हो जाएं, यही प्रेम का लक्षण है। लेकिन प्रेम है कहां? जिस बेटे के बारे में तुम कहते हो कि मैं उससे प्रेम करता हूं, सच तो यह है कि उससे भी तुम प्रेम नहीं करते। अगर तुम सच में प्रेम करते होते तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अलग होता। अगर तुम प्रेम करते होते तो तुम अपने बेटे से कहते, बेटा हिंदू मत होना, क्योंकि मैं हिंदू रहा और मुझे कुछ भी ना मिला। मुसलमान मत होना, क्योंकि मैं मुसलमान रहा और मैंने सिर्फ लड़ना झगड़ना सीखा और कुछ भी ना पाया। अगर तुम अपने बेटे से प्रेम करते होते तो तुम उससे कहते कि जो भूलें मैंने की हैं तू उन्हें मत दोहराना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन व्यर्थ की बातों में उलझकर रेगिस्तान में खो गया और तेरे साथ भी वही हो जाए। मुझे न कोई उत्सव मिला, न रस की कोई धारा बही, न कोई गीत फूटा, न कोई फूल खिला। ऐसा तेरे साथ न हो जाए मेरे बेटे, तू सावधान रहना। तू मंदिर मस्जिद से बचकर निकल जाना, मैं इन्हीं में उलझ गया। तू अपना आंचल इनसे बचाकर निकाल लेना और सत्य की खोज में निकल पड़ना। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं कायर था। मैंने अपने बड़े बूढ़ों की बात मान ली और खुद कभी खोज नहीं की। तू मेरी बात मत मानना। अगर किसी कमजोर क्षण में मैं भी तुझसे आग्रह करूं कि मेरी बात मान ले, तब भी मत मानना। तू साहस रखना, तू हिम्मत रखना और अपना ही सत्य खोजना, क्योंकि निजी सत्य ही एकमात्र सत्य है। जो स्वयं की खोज से मिलता है वही मुक्त करता है। लेकिन इतना प्रेम कहां है? अगर प्रेम होता तो पृथ्वी कुछ और ही होती। यहां न हिंदू होते न मुसलमान होते, यहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी न होते, यहां गोरे और काले में भेद न होता, यहां स्त्री और पुरुष के बीच इतनी असमानता न होती, यहां ब्राह्मण और शूद्र न होते। अगर इस दुनिया में प्रेम होता तो ये मूढ़ताएं न होती। लेकिन ये मूढ़ताएं धर्म की आड़ में छिपी बैठी हैं। धर्म की मिठास में गहरा जहर छिपा हुआ है। लोग डरते होंगे कि उनके बच्चे बुद्ध के पास ना चले जाएं। वे सोचते होंगे कि हम ये सब बच्चों के प्रेम में कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम चाहे लाख सोचो, सच का पता तो तुम्हारे कर्मों से चलता है। तुम क्या कहते हो इससे नहीं, तुम क्या करते हो इससे पता चलता है कि भीतर सच में क्या है। अगर बुद्ध किसी गांव में आए हो तो कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने बेटे से यह न कहे कि सब छोड़, लाख काम छोड़ और जा बुद्ध को सुन। हम तो चूक गए, हम तो जीवन में सुन न पाए, हम अभागे थे। तू जा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। शायद तेरे जीवन में जलती हुई कोई किरण देखकर हमारे जीवन में भी फिर से कुछ जोश लौट आए। तू अभी युवा है, शायद तू जल्दी समझ ले। लेकिन बूढ़े सोचते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं, जैसे समझदारी का तुम्हारी जिंदगी के व्यर्थ अनुभव से कोई संबंध हो। जैसे 40 साल एक ही दफ्तर सुबह जाना और शाम को लौट आना समझदारी हो। जैसे 40 साल सड़क पर गड्ढा खोदते रहना अनुभव हो। जैसे दुकान पर कपड़े बेचते बेचते बड़ा ज्ञान मिल गया हो। तुम्हारा अनुभव आखिर है क्या? और उस अनुभव का सत्य से क्या संबंध है? सत्य को जानने के लिए तुम्हारा तथाकथित अनुभव नहीं, सरलता ज्यादा उपयोगी होती है। अनुभव ने तुम्हें परिपक्व नहीं किया, अनुभव ने तुम्हें विकृत कर दिया है। अनुभव ने तुम्हारे मन पर बहुत सी लकीरें खींच दी हैं। अब उन लकीरों के कारण अगर बुद्ध स्वयं भी आकर हस्ताक्षर कर दे तो उनका पता तक नहीं चलेगा। तुम बहरे हो गए हो, तुम अंधे हो गए हो। अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि उनकी तेजस्विता अभी जीवित है। अपने बच्चों को भेजो, क्योंकि वे अभी हरे हैं, ताजे हैं। वे बुद्ध को जल्दी पहचान लेंगे। उनके और बुद्ध के बीच तालमेल तुरंत बैठ जाएगा। वे संसार में अभी बहुत दूर नहीं गए हैं, वे अभी सन्यास के बहुत करीब हैं। हर बच्चा सन्यासी की तरह पैदा होता है और बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो सन्यासी की तरह मरते हैं। 100 बच्चों में से 100 बच्चे सन्यासी की तरह जन्म लेते हैं और फिर 99 संसार में खो जाते हैं। इसके पहले कि बच्चा संसारी हो जाए, इसके पहले कि वह क्षुद्र बातों को विराट से अधिक मूल्य देने लगे, इसके पहले कि रुपया सत्य से ज्यादा कीमती हो जाए, इसके पहले कि पद और प्रतिष्ठा प्रेम से ऊपर बैठ जाएं,
उसे बुद्धों के पास भेजना चाहिए, उसे सत्संग से जोड़ना चाहिए, क्योंकि देर नहीं लगेगी। बहुत जल्दी बच्चा भी विकृत हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम विकृत हो गए हो। यह पूरा समाज ही रुग्ण है, यहां लगभग सभी बीमार हैं, और जब बच्चा इन बीमारों के बीच पलेगा तो बीमार हो ही जाएगा। यहां मां बाप बीमार हैं, शिक्षक बीमार हैं, धर्मगुरु बीमार हैं, राजनेता बीमार हैं। ये दुनिया बीमारों की दुनिया है। ये कोई सभ्यता नहीं, ये एक बड़ा अस्पताल है जहां हर कोई अपनी अपनी बीमारी झेल रहा है। शायद थोड़े समय तक बच्चा अपने को बचा ले, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। देर सबेर बीमारी उसे भी पकड़ लेगी। इसके पहले कि वो बीमारी उसे जकड़ ले, इसके पहले कि उसकी आंखें भी धुंधली होने लगे, इसके पहले कि उसके हृदय की आवाज भी इस शोरगुल में दब जाए, इसके पहले कि वो प्रेम के मुकाबले धन को अधिक मूल्य देने लगे, आनंद के मुकाबले प्रतिष्ठा को, शांति के मुकाबले सम्मान को, सत्य के मुकाबले संसार की क्षुद्र वस्तुओं को, उसके पहले उसे बुद्धों के पास भेजना, इसके पहले कि वह संसार की छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए अपनी आत्मा बेचने लगे, इसके पहले कि वह दिल्ली पहुंचने की दौड़ में लग जाए, इसके पहले कि वह उसी भीड़ का हिस्सा बन जाए जिसमें तुम खो गए हो, उसे बुद्धों के पास भेजना। तुम नहीं गए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर सच में प्रेम है तो तुम अपने बच्चे को जरूर भेजोगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। मां बाप यही सोचते रहते हैं कि वे प्रेम के कारण बच्चों को रोक रहे हैं। सच यह है कि हम बहुत बड़े धोखेबाज हैं। हम अपने गलत कामों को भी सही शब्दों की आड़ में छिपा लेते हैं। हम बड़े कुशल हैं, हमारी बेईमानी भी बड़ी दक्ष होती है। ऐसे ही लोगों ने अपने बच्चों से साफ कह रखा था कि वे बुद्ध की हवा में भी ना जाएं। बुद्ध की हवा में जाना भी खतरे से खाली नहीं है। उस हवा में कुछ है। वह हवा छूती है, झकझोरती है। उस हवा में तुम्हारे पत्तों पर जमी धूल झड़ सकती है। उस हवा में तुम्हारे भीतर भरी हुई गंदी हवा बाहर निकल सकती है। उस हवा के झोंके में तुम्हारे भीतर नई ताजगी और नए अनुभव का स्वर गूंज सकता है। उस हवा के साथ तुम्हारे जीवन में किसी नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिसने बुद्ध को देख लिया उसका बुद्ध जैसा न होना चाहना असंभव है। जो बुद्ध के पास बैठा उसके भीतर यह आकांक्षा न जागे कि कभी ऐसी शांति मेरी भी हो, यह हो ही नहीं सकता। वह आकांक्षा जगेगी ही जिसने बुद्ध का प्रसाद देखा, उनका सौंदर्य देखा, वह वैसा ही सुंदर होना चाहेगा। जिसने बुद्ध को नहीं देखा वह अभागा है, क्योंकि उसने अपना भविष्य नहीं देखा। बुद्ध में हम अपना भविष्य देखते हैं, महावीर में, क्राइस्ट में, कृष्ण में हम अपना भविष्य देखते हैं। ये पूरे हो चुके मनुष्य हैं, ये पूरी तरह खिल गए फूल हैं, ये सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल है जो पूरा का पूरा खिल चुका है। उस खिले हुए फूल को देखकर हमें स्मरण आता है कि हम अभी बंद हैं, हम अभी कली हैं और हम भी खिल सकते हैं। और यही स्मरण जीवन में क्रांति की शुरुआत बन जाता है। बड़े बड़े काम तो कोई भी कर लेता है, असल पहचान छोटे कामों में ही प्रकट होती है। तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य ही बताते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। उपवास कर लेने से कुछ हल नहीं होता, क्योंकि वो भी दूसरों की आंखों को दिखाने का एक आयोजन है। नग्न खड़े हो जाने से भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उसमें भी दूसरे की दृष्टि का ही विचार छिपा होता है। लेकिन अनजाने क्षणों में जब तुम उठते हो, बैठते हो, चलते हो, जब तुम सचेत नहीं होते, जब तुम कोई तैयारी नहीं कर रहे होते, उन्हीं पलों में तुम्हारी सच्ची झलक दिखाई देती है। रास्ते पर तुम चल रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे चल रहे हो। कोई देखने वाला नहीं है, किसी को दिखाने का कोई ख्याल नहीं है। उसी क्षण तुम्हारा कृत्य तुम्हारी आत्मा की सीधी अभिव्यक्ति बन जाता है। सद्गुरु उन कर्मों का हिसाब नहीं रखते जो तुमने सोच समझकर आयोजन के साथ किए हैं, क्योंकि आयोजन में सदा धोखा छिपा रहता है। वे उन कर्मों को देखते हैं जो अनायास, सहज और स्वाभाविक रूप से घटित हो जाते हैं, जब तुम्हें पता ही नहीं होता, जब तुम्हारे पास न समय होता है न सुविधा कि तुम कोई रूप रच सको, कोई मुखौटा पहन सको। क्षण की पुकार पर जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटती हैं,
उन्हीं में थोड़ी देर के लिए तुम्हारी असली झलक दिखाई देती है। वही क्षण दर्पण है। किसी ने गाली दी और उसी अविभाज्य क्षण में तुम्हारे चेहरे पर जो भाव उभरा, दूसरे ही पल शायद तुम अपने को संभाल लो, मुस्कुरा लो, मौन साध लो, लेकिन पहला क्षण झूठ नहीं बोलता। वो झलक इतनी सूक्ष्म होती है कि जिसने गाली दी है शायद वो भी उसे न देख पाए, क्योंकि वह स्वयं अपने क्रोध से भरा होता है। लेकिन सद्गुरु, जिनके जीवन से सारा ज्वर मिट चुका है, उन्हीं क्षणों की तलाश में रहते हैं। वे शिष्यों को वहीं देखते हैं जहां शिष्य अभिनय नहीं कर रहा होता, जहां कोई आयोजन नहीं होता, जहां केवल सत्य होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारी आत्मा की झलक बन जाते हैं। तुम जब सो रहे होते हो तब तुम ज्यादा सच्चे होते हो। मनस्वित तुम्हारी चिंताओं की नहीं, तुम्हारे सपनों की चिंता करते हैं। तुम्हारे सपने तुम्हारे व्यक्तित्व से ज्यादा सही होते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को तुमने कब का धोखा दे दिया है। वहां तुमने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहटें छाप ली हैं। वहां यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि तुम वास्तव में हो कौन। तुमने इतने पर्दे ओढ़ रखे हैं कि तुम लगभग अपने ही भीतर खो गए हो। इसीलिए मनस्विद को तुम्हारे सपनों में उतरना पड़ता है। शायद वहीं तुम्हारे सच्चे आदमी से क्षण भर के लिए मुलाकात हो जाए। दिन में तुम मंदिरों और मस्जिदों में बैठकर प्रार्थना करते हो, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई विशेष मूल्य नहीं है। रात के अंधेरे में, सपने के एकांत में, जहां कोई प्रवेश नहीं करता, जहां किसी और का कोई भय नहीं, जहां कोई देखने वाला नहीं, जहां तुम पूरी तरह अकेले हो, वहां तुम क्या करते हो? क्या वहां भी प्रार्थना चलती है? क्या कभी तुमने सपने में प्रार्थना करते हुए अपने को देखा है? वेश्यालय तुम गए होगे, शराब तुमने पी होगी, चोरी तुमने की होगी, हत्या तक तुमने की होगी, लेकिन क्या कभी सपने में प्रार्थना की है? क्या कभी किसी सपने में मंदिर का द्वार खटखटाया है? तुम्हारे बारे में सच्ची खबर सपना ही देगा, क्योंकि सपने को झूठ करना तुम अभी सीख ही नहीं पाए हो। वह अचेतन है, और केवल सपने ही नहीं, तुम्हारे 24 घंटे के जागृत जीवन में भी ऐसे अनेक क्षण होते हैं जो अचेतन होते हैं। उन पलों में तुम क्षण भर के लिए बिना मुखौटे के प्रकट हो जाते हो। मैंने सुना है एक कैथोलिक पादरी और उसका एक मित्र शतरंज खेल रहे थे। कैथोलिक पादरी एक चाल चूक गया, और ऐसे समय में अगर कोई साधारण आदमी होता, क्रोध प्रकट करता, अपने ही ऊपर नाराज हो जाता, लेकिन पादरी ऐसा नहीं कर सकता। उसने बस अपने होंठ दबा लिए, होंठ काट ली। उसके मित्र ने कहा, मैंने बहुत तरह की शांतियां देखी हैं, लेकिन इससे अधिक अपवित्र शांति मैंने कभी नहीं देखी। भीतर गाली की गूंज है, ऊपर सब शांत है। मुल्ला नसरुद्दीन ने लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर कसम खा ली कि अब वो गालियां नहीं देगा, और गालियां तो उसके तकिया कलाम जैसी थी। वो बिना गाली के बोल ही नहीं सकता था। ऐसा वाक्य ढूंढना कठिन था जिसमें गाली न हो, गाली से ही शुरुआत होती, गाली पर ही अंत। कसम तो खा ली, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ गया। पहले ही दिन झंझट हो गई। एक मित्र के घर भोजन करने गया था। नौकरानी के हाथ से चाय छलक गई, उसके कपड़ों पर गिर गई और उसका हाथ भी जल गया। आज ही कसम खाई थी, अभी भूली नहीं थी, बात ताजी थी। वह उबलती आग की तरह खड़ा हो गया और बोला, सज्जनों, आप में से कोई खड़ा होकर इस समय इस औरत से वे शब्द कह दे जो मैं कह देता अगर मैंने कसम न खाई होती। तुम पकड़े जाते हो कभी कभी कुछ खास क्षणों में, तुम चलते हो, अगर मन में दुविधा है तो तुम्हारे पैर खबर दे देते। तुम जाना भी चाहते हो, रुकना भी चाहते हो, दोनों वृत्तियां पैरों में प्रकट हो जाती हैं। जब तुम कोई चीज उठाना भी चाहते हो और नहीं भी उठाना चाहते,
तो तुम्हारा हाथ झिझकता है, भले तुम्हें खुद पता न हो, लेकिन अगर कोई सम्यक निरीक्षण कर रहा हो, कोई साक्षी की तरह देख रहा हो, तो वो पहचान लेता है कि तुम्हारा हाथ झिझक रहा है। एक संध्या मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर गया, दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। वो मुझे संध से देख रहा था और मुझे भी वो संध से ही दिखाई दिया। मैंने पूछा, नसरुद्दीन क्या मामला है? उसने तुर्की टोपी पहन रखी थी और बाकी वो बिल्कुल नंगा था। वो बोला, भीतर आ जाइए, आप अपने ही हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं। मैंने पूछा, नंगे क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, इस समय मुझसे मिलने कोई आता ही नहीं। फिर मैंने कहा, अगर ऐसा ही है तो ये तुर्की टोपी क्यों लगाए हुए हो? उसने कहा, शायद कभी कोई आ ही जाए, यही है दुविधा, आधा आधा होना। अगर तुम किसी भी संबंध में दुविधा से भरे हो तो तुम्हारे कृत्य में दुविधा की छाप दिखाई देगी। तुम बोलोगे और हकला जाओगे, तुम कहना भी चाहोगे और नहीं भी कहना चाहोगे, दोनों का मेल कैसे होगा? इसीलिए तुम्हारे बोलने में वह सहजता नहीं होगी जो तब होती है जब हृदय पूरी तरह बोलने के साथ होता है। यह भी हो सकता है कि तुम कुछ और कहना चाहो और कुछ और निकल जाए। फ्रायड ने इस संबंध में एक बड़ी खोज की है कि लोग कभी कभी कुछ और कहना चाहते हैं और कुछ और क्यों निकल जाता है। भीतर क्या कारण होता है कि तुम एक शब्द लाना चाहते थे और कोई दूसरा शब्द आ गया। भीतर दुविधा रही होगी, दुविधा ने असमंजस पैदा कर दिया, दुविधा ने एक टांग भीतर खींच ली, एक बाहर रख दी और उसी में तुम उलझ गए। आदमी 24 घंटे बोलता रहता है। लोग बोलते हुए ही पैदा होते हैं और बोलते हुए ही मरते हैं। लेकिन अगर तुम्हें एक सभा में बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो आदमी का मस्तिष्क अजीब व्यवहार करता है। ऐसे तो वह 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन सभा में खड़े होते ही खोपड़ी बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं सूझता। क्यों? क्योंकि सामने इतने लोग हैं, तुम्हारी सहजता खो जाती है। अब तुम उन्हें प्रभावित करना चाहते हो। एक फिल्म निर्देशक अपने एक नए अभिनेता को सिखा रहा था। अभिनेता डरता था, बोलने में झिझकता था। निर्देशक ने कहा, तुम झिझको मत, यहां जो लोग खड़े हैं इन्हें अपने परिवार का समझो। अभिनेता बोला, ये तो मान लूं कि ये अपने ही घर के लोग हैं, लेकिन अगर इनके चेहरों पर मुझे निंदा का भाव दिखे तो ध्यान तो चला ही जाता है। निर्देशक हंसकर बोला, अरे पागल, घर वालों पर कौन ध्यान देता है? संबंधियों के चेहरों की तरफ कौन देखता है? पति क्या पत्नी के चेहरे की तरफ देखता है? वो तो सब तरफ देखता है, चेहरे को छोड़कर। पत्नी क्या पति के चेहरे की तरफ देखती है? वो भी सब तरफ देखती है, चेहरे को छोड़कर। संबंधियों पर कोई ध्यान देता है, ये सब संबंधी है, समझो और ध्यान छोड़ दो। चर्चिल ने अपने संस्मरणों में लिखा है, जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया तो बड़ी कठिनाई होती थी। मैं लोगों की तरफ देखता और घबरा जाता, पता नहीं वो बात निकलेगी या नहीं जो उन्हें प्रभावित कर सके। कहीं मैं चूक तो नहीं जाऊंगा? जो तैयार किया है वह साथ चलेगा या नहीं? कहीं कोई अड़चन तो नहीं आएगी? ऐसे ही विचारों से घिरकर उसने एक मित्र से पूछा। मित्र हंस पड़ा। वह खुद एक बड़ा वक्ता था। उसने कहा, पागल हो, मेरा तो नियम है, मैं मंच पर खड़े होकर पहले चारों तरफ देखता हूं और मन ही मन कहता हूं, अच्छा तो आ गए ये सब गांव के मूर्ख और गधे। फिर मैं आश्वस्त हो जाता हूं, इनसे क्या डरना, इन्हें प्रभावित भी क्या करना। जब भी तुम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो, उसी क्षण तुम कृत्रिम हो जाते हो। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें तत्काल कृत्रिम बना देती है। इसीलिए दूसरे की मौजूदगी में एक बेचैनी महसूस होती है। वह कुछ कहे भी ना, कोई बातचीत भी ना हो, सिर्फ उसकी उपस्थिति भर, और तुम स्वतंत्र महसूस नहीं करते। कोई तुम्हें देखता ही रहे, कुछ न बोले,
न निंदा करे न प्रशंसा, उसकी आंखें बिल्कुल उपेक्षापूर्ण हों, तब भी अपने बाथरूम में तुम गीत गुनगुनाते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि कोई चाबी के छेद से झांक रहा है, गीत रुक जाता है। दूसरे की मौजूदगी तुम्हें तत्क्षण बदल देती है। दूसरे के सामने तुम वही नहीं रह जाते जो तुम वास्तव में हो। एक कृत्रिम आवरण आ जाता है, अभिनय शुरू हो जाता है। लेकिन इस 24 घंटे चलते अभिनय के बीच भी कई बार तुम चूक जाते हो, भूल जाते हो कि कोई दूसरा मौजूद है। ये छोटे छोटे कृत्यों में घटता है, क्योंकि तुम्हें लगता ही नहीं कि इन पर कोई ध्यान देगा। अभिनेता सोचता है जो मैं कर रहा हूं लोग ध्यान दे रहे होंगे। वक्ता सोचता है जो मैं कह रहा हूं लोग सुन रहे होंगे। लेकिन अचानक अगर सामने एक पर्दा पड़ा हो और मैं इशारा कर दूं, ये पर्दा उठा दो, तो तुम जरा भी नहीं सोचोगे कि कोई देख रहा है या नहीं। इतनी सी छोटी बात में कौन ध्यान देगा? तुम सहज ही पर्दा उठा दोगे। और उसी क्षण, जिस क्षण तुम पर्दा उठाते हो, तुम सहज होते हो। और उसी क्षण तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की थोड़ी सी झलक मिल जाती है। अपने सहज कृत्यों पर गौर करना, क्योंकि उन्हीं में तुम प्रकट होते हो। उन कृत्यों की अधिक चिंता मत करना जो तुम दूसरों को ध्यान में रखकर करते हो, क्योंकि वे तो झूठे हैं। इसीलिए सब लोग मुस्कुराते हुए मालूम पड़ते हैं, जबकि जीवन दुख से भरा पड़ा है। लेकिन अगर तुम सिर्फ चेहरे नहीं, होंठों को भी ध्यान से देखो, तो पकड़ लोगे कि मुस्कुराहट झूठी है या सच्ची। जब मुस्कुराहट झूठी होती है तो होंठों पर तनाव होता है। जब मुस्कुराहट सच्ची होती है तो होंठों पर खिलावट होती है। झूठी मुस्कुराहट में होंठों पर श्रम दिखाई देता है, जैसे कोई नस खींच दी गई हो। और जब मुस्कुराहट हृदय की गहराइयों से आती है तो होंठों पर सिर्फ एक आभा होती है, वह हृदय की झलक ले आती है। तब होंठों में रक्त का संचार दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तब जो खिंचाव है वह खिंचाव नहीं रहता, वह खिलाव बन जाता है। जैसे कोई कली को खींचकर जबरदस्ती खोल दे, वैसी होती है झूठी मुस्कुराहट। होंठ से गहरी नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर होती है। और जब मुस्कुराहट वास्तविक होती है तो वह ऐसी होती है जैसे कली खुद ब खुद खिलकर फूल बन जाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट झूठी है, तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने वाली आभा भी झूठी है। भीतर तुम दुख से भरे हो और बाहर अपने को ढांके हुए चलते रहते हो। लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे कृत्यों में हिंसा छिपी हो सकती है। जब तुम द्वार पर अपना जूता उतारते हो तो उस जूते के पटकने में हिंसा हो सकती है। जब तुम द्वार खोलते हो तो जो धक्का तुम देते हो उसमें भी क्रोध हो सकता है। और तुम्हें भली भांति पता है, क्रोध में खोला गया द्वार कुछ और ही होता है। और जब प्रेम से भरे होकर द्वार खोला जाता है तो उसका ढंग ही अलग होता है। बोकोजू से मिलने एक व्यक्ति आया, उसने जोर से जूते पटके द्वार को धक्का देकर खोला और भीतर प्रवेश किया। फिर वो बड़ी विनम्रता से झुका, बोकोजू के चरण छुए। बोकोजू ने कहा, नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। उस आदमी ने पूछा, क्या मतलब? बोकोजू बोले, पहले जाओ और द्वार से क्षमा मांगो, जूते से क्षमा मांगो। मेरे प्रति समर्पित होना तो बहुत आसान है, सब कर लेते हैं। जूते ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे इस ढंग से पटका? दरवाजे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे ऐसे खोला जैसे उसकी जान ही ले लेगा? तू क्रोधी है, यही तेरी सच्चाई है। और ये झुकना सिर्फ दिखावा है। जब तक तू जूते से और द्वार से क्षमा नहीं मांगता, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। उठ। वो आदमी बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं? मैं पागल मालूम पड़ूंगा। और भी लोग बैठे हैं, वे क्या कहेंगे? मैं जूते से क्षमा मांगू? बोकोजू ने कहा, जब जूते पर क्रोध करने में तुझे कोई पागलपन नहीं दिखा,
दरवाजा खोलते समय हिंसक होने में तुझे कुछ अजीब नहीं लगा तो क्षमा मांगने में कैसा पागलपन। लेख वो आदमी गया। पहले तो उसे लगा कि यह बिल्कुल पागलपन है, हाथ जोड़कर जूते से क्षमा मांगना, लेकिन बोकोजू ने कहा था तो उसे करना ही पड़ा। उसने जूते से क्षमा मांगी, द्वार से भी क्षमा मांगी। जब वह लौटा और फिर झुका तो उसके झुकने में अब फर्क था। यह झुकाव अब और ही था, यह दिखावा नहीं था। इसमें सहजता थी, इसमें अर्थ था जो पहले झुकाव में नहीं था। पहले भीतर क्रोध भरा था और बाहर झुकाव था। अब भीतर भी कुछ बदल चुका था। मनस्विद कहते हैं जिस दिन स्त्रियां नाराज होती हैं उस दिन घर में 6 गुनी आवाज होती है। बर्तन टूटते हैं, दरवाजे जोर से लगते हैं, हर चीज खटर पटर करती है। 6 गुना अधिक शोर घर के बाहर बैठकर भी सिर्फ आवाज सुनकर बताया जा सकता है कि आज घर की गृहिणी प्रसन्न है या अप्रसन्न। बर्तन टूटते हैं, प्यालियां गिरती हैं और गृहिणी को पता भी नहीं चलता कि यह सब उसके क्रोध के कारण हो रहा है। वो तो यही सोचती है हाथ चूक गया, लेकिन कल नहीं चूका था, परसों नहीं चूका था, कल फिर नहीं चूकेगा, आज ही क्यों चूक गया। और 6 गुना ये कोई छोटी मात्रा नहीं है। नहीं, अचेतन मन बर्तन को छोड़ना चाहता है कि टूट जाए। चेतन मन ये समझाता रहता है मैंने छोड़ा नहीं है, हाथ से फिसल गया, कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ रैशनलाइजेशन है, ऊपर की तर्क व्यवस्था है। भीतर गहराई में कुछ तोड़ने की आकांक्षा है। तोड़ने से क्रोध को राहत मिलती है। पति को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पति की लाई हुई चीजों को तोड़ा जा सकता है, वह प्रतीक है। पति को तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन मार कहीं न कहीं तो निकलनी ही है। और जब क्रोध भीतर भर जाता है तो तुम्हारी उंगली उंगली से आग झलकने लगती है। तुम्हारा उठना बैठना बदल जाता है, तुम वही नहीं रहते जो तुम हो। तुम्हारी चित्त दशा लगभग अस्थायी रूप से विक्षिप्त हो जाती है। तुम कितने ही तर्क क्यों न दो, क्योंकि तर्क तो पागल भी देते हैं। तर्क में पागल भी कुशल होते हैं और उनके तर्क भी संगत मालूम पड़ते हैं। एक पागल आदमी एक मनोचिकित्सक के पास गया। उस आदमी को यह वहम हो गया था कि वह एक कुत्ता है। उसने चिकित्सक से कहा कुछ कीजिए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे यह वहम हो गया है कि मैं एक कुत्ता हूं। चिकित्सक ने कहा यह तो बहुत बुरी बात है, यह एक गंभीर बीमारी है, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। कब से तुझे यह वहम है? उस आदमी ने कहा जब से मैं छोटा सा पिल्ला था तभी से। पागलपन के भी अपने तर्क होते हैं, अपनी संगतियां होती हैं। जब से मैं छोटा सा पिल्ला था। यह कह रहा है कि यह वहम है, यह चेतन की भाषा है, लेकिन अचेतन में यह बात बहुत गहरे प्रवेश कर चुकी है। अब इससे छुटकारा दिलाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अब वह चारों तरफ से व्यवस्था जुटाएगा इस वहम को संभालने की, इसे बचाने की। हर आदमी अपने बारे में कुछ ऐसा ही समझ रहा है जो वहम है। हो सकता है वो अपने को कुत्ता न समझ रहा हो, यह बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन तुम भी अपने को कुछ ऐसा समझ रहे हो जो तुम नहीं हो। और बीमारी वही है, जो बुद्धिमान नहीं है वो अपने को बुद्धिमान समझ रहा है, जो सुंदर नहीं है वो अपने को सुंदर समझ रहा है, जो शक्तिशाली नहीं है वो अपने को शक्तिशाली समझ रहा है। एक शराब घर में एक आदमी घुसा, काफी पी चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा सुनो, इस नगर में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। कोई कुछ नहीं बोला तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। उसने कहा इस नगर में ही क्या, इस देश में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। कोई चुनौती दे, धूल चटा दूं, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला।
हिम्मत और बढ़ गई। इसी तरह लोगों की हिम्मतें बढ़ती हैं। लोग नहीं बोले क्योंकि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई पीने में व्यस्त था, कोई बातों में, किसे लेना देना था इस पागल से। तब उसने कहा, अच्छा अब मैं सच्ची बात बता देता हूं, इस पूरी पृथ्वी पर मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। तभी एक आदमी उठा, उसने जाकर जोर का एक चांटा मारा। वह आदमी चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ा। 2 क्षण के लिए होश ही खो गया। फिर उठा, आंखें खोली, ध्यान से देखा और बोला, भाई तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं वही हूं जो तुम अपने आप को समझ रहे थे जब तुम इस शराब घर में आए थे। लेकिन इसको भी जिंदगी में कोई ना कोई मिल जाएगा और तब इसे पता चलेगा। हर आदमी अपने को कुछ और समझ रहा है जो वह नहीं है, और वह केवल समझता ही नहीं है, उसे सिद्ध करने के सारे उपाय भी करता है। तुम बड़ा मकान बनाते हो ताकि पता चल सके कि तुम बड़े हो। तुम बहुत धन इकट्ठा करते हो ताकि सिद्ध हो सके कि तुम सच में धनी हो। तुम बड़े पदों पर पहुंचते हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि तुम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो। तुम्हारे पूरे जीवन की चेष्टा यही है, किसी न किसी तरह अपने वहम को सिद्ध कर दो। कुत्ता होने का वहम तुम्हें न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी वही है, सिर्फ नाम बदल गए। इस दुनिया में वही आदमी धार्मिक है जिसे कुछ भी होने का वहम नहीं है, जिसने सहज रूप से जो भी वह है उसे स्वीकार कर लिया। वह भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब तक तुम यह सिद्ध करने में लगे हो कि तुम कुछ हो, भले तुम्हें खुद पता न चलता हो, तुम्हारी चाल बता देगी, तुम्हारा उठना बैठना बता देगा कि तुम कुछ होने की कोशिश में हो। एक धनी आदमी यहां आएगा तो सबसे पहले देखेगा उसके योग्य जगह कौन सी है, वो कहां बैठे। अगर उसे पीछे बैठना पड़े तो उसके बैठने में तुम साफ देख सकते हो कि वह कितना कष्ट पा रहा है। और अगर आगे बैठने को मिल जाए तो उसकी प्रफुल्लता देखो, चेहरा खिल उठता है जिसके भीतर महत्वाकांक्षा भरी है। अगर तुम उसे नमस्कार कर दो तो देखो उसका चेहरा कैसे दमक उठता है। और अगर तुम उसे बिना देखे आगे निकल जाओ तो देखो चेहरा कैसा उदास और स्याह हो जाता है। जिंदगी का थोड़ा अध्ययन करो। खुद का अध्ययन करना थोड़ा कठिन है क्योंकि वहां तुमने इतना अधिक तादात्म्य बना लिया है कि अध्ययन करने योग्य दूरी ही नहीं बची, कोई परिप्रेक्ष्य नहीं बचा। इसलिए पहले दूसरों का अध्ययन करो। कभी राह के किनारे चुपचाप बैठ जाओ और चलते हुए लोगों को देखो, लेकिन उन्हें पता मत चलने दो कि तुम उन्हें देख रहे हो, क्योंकि जरा सा भी अगर उन्हें पता चल गया तो वे बदल जाएंगे और तुम उनकी सच्चाई नहीं देख पाओगे। तुमने देखा है वे सचमुच बदल जाते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात से हैरान हुए हैं। आदमी बदलता है ये तो समझ में आता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं परमाणु की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है इलेक्ट्रॉन, अगर उसका निरीक्षण किया जाए तो वह भी अपनी चाल बदल देता है। इलेक्ट्रॉन अगर तुम उससे खुर्दबीन से देख रहे हो तो यह मत मान लेना कि उसका व्यवहार वही रहेगा जो तुम्हारे न देखने पर होता है। यहीं से भौतिक शास्त्र की आधारभूत धारणाएं खंडित हो गई, क्योंकि इससे यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी देखे जाने पर अपना व्यवहार बदल देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी सचेतन है, वो भी देखे जाने से प्रभावित होता है। यह तो समझ में आता है कि तुम किसी घर में जाओ और भीतर बैठा आदमी तुम्हारे पहुंचने से बदल जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़ती है अपना व्यवहार बदल देता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि ये पूरा जगत सचेतन है, और यह भी कि
जो कुछ घटता है वह देखने वाले पर निर्भर करता है।